श्री गिरिराज धरण की जय, कुंवरधन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की सेवकनी अम्मा छत्राणी कड़ा में रहती तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश ये लीला में रोहिणी जी हती, सो श्री नंदराय जी की आ रही पाछे मथुरा गई, परंतु ब्रज में इनको मन रह्यो। तांते अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन को संबंध पाई ब्रजलीला में अंगीकार भयूं। तांते इनको पुत्र भाव ही दृढ़ है। सो अम्मा छत्राणी कड़ा में रहती कुटुंब बहुत हतो। सो अम्मा के दोई बेटा भई, 1 वर्ष 2 को, 1 वर्ष 4 को। तब अम्मा को पति, सास ससुर, माँ बाप सब मर गए। अम्मा और 2 बेटा ही रहे। सो गदाधर दास कड़ा में रहते तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हैं। सो अम्मा के एक रात्र सुपने में श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दई, जो तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन की शरण सबेरे जइयो। मैं श्री आचार्य जी महाप्रभुन के पास हूँ, सो मोको पधारी सेवा करियो। तब अम्मा की नींद खुली, सो विरह बहुत भयूं, जो कब सवेरो होई, कब मैं श्री आचार्य जी महाप्रभुन की शरण जाऊं। सो सवेरो होते ही नहाई के श्री आचार्य जी महाप्रभुन पास आई, दंडौत कियो, महाराज मोको शरण लीजिए, और आपके पास श्री बालकृष्ण जी हैं, सो मोको कृपा करी के रात्र को या प्रकार आज्ञा किए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अब अम्मा को शुद्ध भाव देखी के नाम निवेदन कराए, और एक ब्राह्मण दक्षिण सो आयो हतो, वाके पास छोटे सी लाल जी हते। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को दे बद्रिकाश्रम में जाई कछो दिन तपस्या करी देह छोड़ी। सो ठाकुर अम्मा के माथे पधराई दिए और आज्ञा करें, जो इनको नाम श्री बालकृष्ण जी हैं, इनकी बाल भाव सो पुत्र की नाई स्नेह करी सेवा करियूं। या प्रकार कृपा किए, और अम्मा के 2 बेटा सो श्री ठाकुर जी के अंतरंग सखा हैं। बड़ो अर्जुन, छोटो भोज, तीनों को नाम निवेदन कराई अम्मा को आज्ञा दिए, जो इन 2 बेटान को काहो के हाथ को खान मत दीजो, ये ठाकुर की महाप्रसाद ही पावेंगे, ये लीला संबंधी है। महाप्रसाद बिना और खाएंगे तो इनको अंतराय और क्लेश होएगो। या प्रकार अम्मा को अंगीकार करी श्री आचार्य जी महाप्रभु अब काशी पधारे, संन्यास ग्रहण करी आसुर व्यामोह लीला करी। वार्ता प्रसंग पहलो। सो ये अम्मा छत्राणी सेवा बाल भाव सो प्रीति सो करे। सो वाके 2 बेटा अम्मा कहते, सो श्री ठाकुर जी हूँ सानुभाव जनावत अम्मा कहते। सो ऐसे करत श्री ठाकुर जी 2 बेटा के संग खेलते, ईंट घसी के आपस में लगावते और खूब उड़ावते। सो देख के अम्मा मन में बहुत सुख पावती, पुत्र भाव सो बरजती, जो ये का खेल, कहूँ नेत्रनु में न परेगो। ऐसे करत कछुक दिन में एक बेटा वाको बड़ो मर गयो। तब अम्मा श्री ठाकुर जी सो पहुंची के रोवन बैठती, क्षत्रिन में बहुत रोमत है। तब अम्मा को रोवती देखी श्री ठाकुर जी कहते, अम्मा रोवे मती। या प्रकार बरजते, खेद करते। सो अम्मा मानती नहीं। ऐसे करत अम्मा को दूसरो बेटा छोटो हूँ मर गयो। तब अम्मा बहुत रोवन लागी। तब श्री ठाकुर जी बरजते, जो अम्मा रोवे मती, परंतु रोवते ते न रहती। तब श्री ठाकुर जी अड़ेल में श्री गुसाई जी सो कहे, जो ये अम्मा बहुत रोवती है तो मैं बहुत दुख पावत हूँ, ताते तुम आई की बाकू समझावो। भाव प्रकाश ये 2 बेटा की देह यहाँ सो छूटी, जो बड़े होए तो संसार के कार्य में लगे। अम्मा को मन इनकी ब्याह दिक में लग जाए, सो वे अंतरंग सखा हैं, ताते इनको बेग बुलाई लिए। परंतु अम्मा भगवदिया होए के क्यों रोई, ताको आशय यह, जो लोगन में पुत्र शोक सो तो अम्मा को है नहीं, परंतु श्री ठाकुर जी 2 बेटान के संग खेलते, ईंट घस के परस्पर देह सो लगावते उड़ावते। सो खेल अनेक प्रकार के अम्मा दर्शन पाती। सो खेल को सुख सगरो गयो। 2 श्री ठाकुर जी के खिलौना बेटा हते, सो अब किनसो खेलेंगे मेरे लाल। यहाँ भाव सो अम्मा रोती रहती। ताते श्री ठाकुर जी अम्मा के ऊपर प्रसन्न भय के बरजते, अम्मा को दुख सही न पाते, और जो पुत्र को ममत्व करके रोती तो श्री ठाकुर जी न बोलते। तब श्री गुसाई जी अड़ेल ते कड़ा पधार के अम्मा के घर जाई अम्मा सो कहें, जो अम्मा तू मती रो में श्री ठाकुर जी ताते खेद पावते। भाव प्रकाश या प्रकार कही अम्मा के बेटान को स्वरूप आपने दिखायूं, जो अंतरंग सखा है, बड़े होते तो संसार में ठीक न पड़तो, ताते तू रोवे मती। तब अम्मा रोवते रही। सो अम्मा को ऐसो स्नेह हतो, जो जब श्री ठाकुर जी को उठावे
तब दोई हाथ सो सौंधो अत्तर आदि लगाई श्रीअंग को परस करे। जो मेरे हाथ तो कठिन है, कोमल बालक को ये श्रीअंग है। या प्रकार सगरी सेवा प्रीतिपूर्वक पहुंचती। भाव प्रकाश, यह सौंधो है सो श्री स्वामी जी के स्नेह रूप सचिकन है। यह कही यह जताए जो ब्रजभक्तन के यशोदा रोहिणी के भाव सो सेवा करती। तांते श्री ठाकुर जी अम्मा के ऊपर सदा बहुत प्रसन्न रहते। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय श्री ठाकुर जी के आगे दूध को कटोरा भर के धर्यूं। टेरा लगाए के अम्मा बाहर आई। ऐसे में श्री गुसाई जी अम्मा के घर पधारे। तब अम्मा सो पूछे, जो श्री ठाकुर जी को कहाँ समय? तब अम्मा जी ने कही, बाबा पधारो, आपको तो सदा समय। तब श्री गुसाई जी टेरा सरकाए भीतर पधारे। सो देखे तो श्री ठाकुर जी कटोरा हाथ में लिए दूध पान करत है। तब श्री गुसाई जी टेरा लगाई, पाछे वैसे ही फिर आई। तब अम्मा ने कही, जो बाबा पाछे क्यों फिर आए? तब श्री गुसाई जी ने कह्यूं, जो श्री ठाकुर जी आप दूध पीवत हैं। तब अम्मा ने कही, यह तो लरिका है, का तुम नहीं जानत हो? तब श्री गुसाई जी ने कही, यह दूध हमारे डेरा पहुंचाई दीजो। अम्मा ने कही, तुम ही अरोगन हारे हो, भावे हैं यहाँ आरोगो, भावे उहाँ आरोगो। यह अम्मा के स्नेह के वचन सुन के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये, अपने डेरा पधारे। पाछे अम्मा हूँ दूध लेके आई, श्री गुसाई जी को पान करायो। भाव प्रकाश, या को कारण यह जो अम्मा श्री रोहिणी जी को स्वरूप है, सो श्री बालकृष्ण जी रोहिणी जी के भावते हैं। तांते श्री बालकृष्ण जी दूध आरोगत हते, तब श्री गुसाई जी पाछे फिरे। सो याते जो श्री नवनीत प्रिय जी श्री गुसाई जी के ठाकुर हैं। वह होते तो आप पान करावते, परंतु रोहिणी जी सो और श्री चंद्रावली जी सो स्नेह बहुत है। रोहिणी जी चंद्रावली जी को भाव जानत हैं। ताते श्री गुसाई जी प्रसन्न होय के कहें, यह प्रसादी दूध हमको पठाइयो। सो यह पिछले लीला को स्नेह जतायो। तब अम्मा ने कही, चाहे यहाँ आरोगे चाहे वहाँ आरोगो, ताको कारण यह जो तुम ही आरोगन हारे हों। सो ये श्री ठाकुर जी को तुम ही राखन हारे हों, ये ठाकुर तो तिहारे हैं। पाछे श्री गुसाई जी ने अम्मा की देह छूटे पाछे श्री नवनीत प्रिय जी के पास पधराए। भाव प्रकाश, काहे ते रोहिणी जी सो श्री गुसाई जी को भाव मिलियो है। रोहिणी जी हूँ लीला की साधक हैं। या में अम्मा की कानी ते श्री गुसाई जी बहुत राखते। सो अम्मा ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह सिद्धांत जताएं जो भक्तन को क्लेश श्री ठाकुर जी सो सयो न जाए, ताते लौकिक वैदिक दुख आन पड़े तो वैष्णव धीरज राखी क्लेश न करे। जो क्लेश करे तो श्री ठाकुर जी संबंधी क्लेश आरती करे। श्री वल्लभाधीश की जय।